जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, आज साधारण ब्याज का चैप्टर है, उसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुलिस भर्ती बोर्ड ने पूछे हैं और कुछ जो संभावित प्रश्न हैं उनको तथा उनके सारे बेसिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 5,500 मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेश किया जाता है, तो 8 महीने के अंत में अर्जित साधारण ब्याज। ठीक है, समझो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। बात सबको पता होगी। अब इसमें कुछ मतलब कि बेसिक चीज़ ऐसे समझो कि 3% मिल रहा है, एक मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%। इसका मतलब क्या होता है कि मूलधन का R% रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा एक साल में। जैसे इस भाई को कुछ रुपए दिए, मान लो 10,000 रुपये दिए इसने। ठीक है, और इसने बोला कि ब्याज, मतलब अब देखो है क्या, ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो कि आपने मुझे पैसे दिए, अगर आप वो पैसे मुझे नहीं दिए होते तो आप उस पैसे से पैसा कमा रहे होते, और आपने जो मुझे पैसा दिया, मेरा काम निकाला, तो उसके बदले मेरा वो है कि मैं आपको कुछ दूं। तो वही है कि आप जो बदले में जो पैसा दे रहे हो, पैसा आपने लिया उधार, उस बदले में आप जो उसे दे रहे हो वो है ब्याज। अब ये तय होती है कि इसका इतना परसेंट। तो बेसिकली ये जो ब्याज होता है वो परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज से अलग इसमें कुछ है ही नहीं। अगर हम कायदे से ध्यान से देखें इसको, तो जो परसेंटेज है वही सिंपल इंटरेस्ट है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये, तो अब ये कह क्या रहा है कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये कहाँ से आया, थोड़ा सा देखो, बात को समझो। तो ब्याज जो है वो क्या होगी, मूलधन के जो परसेंट रेट दी होगी R% के बराबर। अब R% है एक साल में, और हमने निकालना है 4, 5, 6 यानी कि N साल में। ठीक है, T साल में। तो ये हो गई ब्याज। मूलधन का R% कितने साल में के लिए दिया गया है वो, है ना, परसेंट पर एनम होता है। R% एक साल में मिलेगा, 5 साल तक हुआ तो 5R हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो, ये जो परसेंटेज का चिन्ह है इसको आगे सॉल्व करके मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ये इसी को बना देते हैं। तो ये है, तो इस चीज़ को आप मतलब कि ध्यान रखना। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है। तो प्रिंसिपल दिया है उसने 5,500 रुपये, और दर दी है 3%। 3% वार्षिक है ये। ठीक है, पूछा है, समय दिया है उसने 8 महीने। अब बात को समझो, यहाँ पे वार्षिक दी है ब्याज, प्रतिवर्ष दी है दर, और यहाँ पे समय दिया है महीने में। तो ये जो महीने में समय दिया है इसको हम वर्ष में बदल सकते हैं। तो आप कहोगे कि बिल्कुल बदल सकते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो होते हैं 12। तो 8 में अगर मैं 12 का भाग दे दूंगा तो ये वर्ष मिल जाएंगी। आप कहोगे सही बात है। तो हमें सब कुछ मिल गया, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 5500 का 3% गुणा कितने समय के लिए, तो आप कहोगे 8/12 वर्ष के लिए। ठीक है, और ये परसेंटेज के चिन्ह से 2 जीरो कट जाएंगे, नहीं तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि परसेंटेज के चिन्ह को हटाएंगे, बट्टे में 100 लग जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 2 बार, और 55 दूनी होता है 110, यानी कि ये वाला आंसर आ जाएगा। 7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50% के 3 सालाना दर पर ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया है, 7200 रुपये। ठीक है, समय कितना दिया है, 9 महीने, और दर दी है 50% प्रति 3 वर्ष। अब ये देखो, समय दिया है महीने में, दर दी है प्रति 3 वर्ष। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो इसे करने के लिए ना, जो समय है इसको भी वर्ष में बदल दो, और जो दर है इसको भी वार्षिक कर लो। अब ध्यान से सुनना, 50% है, 50% है प्रति 3 वर्ष पे। 50% कितने का, 3 वर्ष का। और अगर हम 1 वर्ष का निकालें तो 50 में 3 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 50/3% वार्षिक। तो दर हमें मिल गई 50/3% वार्षिक। ऐसे ही ये जो 9 महीने हैं, इन 9 महीनों में अगर मैं 12 का भाग दे दूं तो मुझे समय मिल जाएगा वर्ष में। तो आप कहोगे सही बात है। तो ये मिल गया, ये समय मिल गया वर्ष में, और ये हमें दर मिल गई। अब हमसे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकलवाया है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, 7200 गुना समय कितना है, 9/12 वर्ष, गुना दर दिया 50/3%।
और ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पे गुणा में 100 आ जाएगा बट्टे में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 12 36 दूनी 72, 5 दूनी 10 यानी कि आ जाएगा ये ऑप्शन ए 900। हरी ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। निवेश साधारण ब्याज पर दिया है, तो 4 साल के अंत में कुल प्राप्त राशि 21,000 है, तो क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, प्रिंसिपल हमसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसने 10%, और ये हमारा कहाँ गया, समय दिया है उसने, टाइम दिया है 4 वर्ष, इस तरीके से। ठीक है, तो इसे करने के बहुत सारे तरीके कि मतलब या तो प्रिंसिपल को आप x मान के कर लो, तो x गुणा 10 गुणा 4/100 प्लस x बराबर आ जाएगा 21,000, इस तरीके से इसे सॉल्व कर लोगे तो भी आ जाएगा आंसर, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप इसे कैसे कर सकते हो वो देखो। प्रिंसिपल को आप कुछ भी मान लो प्रिंसिपल को मान लो आप 100 यूनिट है, प्रिंसिपल को मान लिया कितनी यूनिट, 100 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो ऐसा ही बराबर कितनी हो जाएगी, अब 100 यूनिट है प्रिंसिपल, है ना, तो 10% से उसका जो है 1 साल का कितना बन जाएगा ब्याज, 10 यूनिट, 4 साल का 40 यूनिट, तो यहाँ से ऐसा ही निकाल लेंगे 100 यूनिट गुणा 10 गुणा 4/100। मैं इसको 10 यूनिट भी मान सकता था प्रिंसिपल को, तब भी आ जाता, जैसे मन करे कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ऐसा ही मिल जाएगा हमें, कहाँ गया 40 यूनिट, 40 यूनिट ऐसा ही मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, मिश्रधन, क्योंकि ये जो वैल्यू है मिश्रधन की दी है, कुल मतलब कि कुल राशि मतलब ब्याज प्लस मूलधन ये, तो मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 40 यूनिट जो है सिंपल इंटरेस्ट और 100 यूनिट मूलधन, तो 140 यूनिट हो जाएगा। और 140 यूनिट की वैल्यू दी है हमें 21,000 वैल्यू दी है 140 यूनिट की, और हमें 100 यूनिट की चाहिए। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, 7 से 3 बार, और 5 है 15, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन। अच्छा, इसे करने का एक और तरीका देखो एकदम शानदार हमने माना है 100 यूनिट इसको, ठीक है, मूलधन को। अब 10% की दर से इस पर 1 साल में ब्याज हो जाएगा 10 यूनिट, और 4 साल में हो जाएगा 40 यूनिट, तो यहाँ से अमाउंट हमें मिल जाएगा 140 यूनिट, और 140 यूनिट की वैल्यू 21,000 दी है, इस तरीके से। तो यहाँ से हम 100 यूनिट की निकाल सकते हैं। और देखो, अगर प्रिंसिपल को हम 10 यूनिट मान लें, ठीक है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 साल का 1 आ गया, 4 साल का कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से अगर हम अमाउंट निकालें, मिश्रधन निकालें, तो कितना आ जाएगा 14 यूनिट, और 14 यूनिट की वैल्यू 21,000 आ जाएगी, और हमें निकालनी कितने की, 10 यूनिट की। इस तरह बड़े आसान सवाल है। 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए बैंक में 25,000 रुपये जमा किए गए, ब्याज कितना होगा देखो प्रिंसिपल दिया 25,000 रुपये, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 6.25% वार्षिक, ठीक है। अब समय उसने क्या दिया, 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015। अब ये जो समय है इसको निकालना थोड़ा सा मतलब कि चैलेंजिंग हो सकता है। 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2015। अब ध्यान से देखना, ये 2015 लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी कितने दिन की रही होगी, अब यहाँ पे लिख लो दिन, तो 4 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक 28 की रही होगी, तो कितने दिन बनेंगे यहाँ पे, तो आप कहोगे 24 दिन, ठीक है। तो फरवरी होगी, और मार्च कितने की होती है 31 की, तो मार्च में कितने दिन बनेंगे 31 दिन, और अप्रैल में कितने दिए 18 अप्रैल तक, तो 18 दिन ये हो गए, ठीक है। अब अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना है 30 और 30 60 8 4 12 यानी कि 73 दिन आ जाएंगे, तो टाइम आ गया हमारा 73 डेज, और समय आया है दिन में, और हमें इसको बदलना है किसमें, वार्षिक में, क्योंकि रेट हमें वार्षिक दी है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 साल में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे 365, तो 73 में अगर हम 365 का भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा वर्ष, तो 73/365 वर्ष यहाँ पे आ जाएगा। इसे और काटो तो ऐसे काट सकते हैं, 7 पंजे 1/5 वर्ष आ जाएगा समय, इस तरीके से। अब सब कुछ मिल गया हमें, तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 25,000 गुना 6.25% गुना 1/5, तो 1/5 नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज के 100 वो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये 2 डॉट हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ से उड़ जाएंगे, ठीक है ठीक है, 1 जीरो और कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, समझ गया, हो गया ये आंसर। और इसको 5 से काट लो, 5 बार कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा
2 बार, तो ये आ जाएगा 625/2, ये 2 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 625/2। 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा ये इस तरीके से। मिस्टर जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ राशि निवेश की, 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर 1400 थे। निवेश की गई राशि क्या थी? ठीक है, तो रेट दिया कितनी? 5% वार्षिक, और समय दिया है कितना? 8 वर्ष। ठीक है, निवेश की गई राशि क्या थी? अब कई तरीके हैं, 5% दिए, देखो करने के क्या, इसको 100 यूनिट मान लो प्रिंसिपल को। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 100 यूनिट का 5% 5 होगा। 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? 5, और 8 वर्ष की कितनी आ जाएगी? 40 यूनिट। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गई 40 यूनिट निकल के, और प्रिंसिपल दिया है 100 यूनिट। तो हमें यहाँ से अगर अमाउंट निकालना चाहें तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 100 यूनिट प्लस 40 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 140 यूनिट। 140 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से। अब 140 यूनिट वैल्यू दी है कितने की? 1400 की, तो 1400/140 गुणा 100, ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1000। एक तरीका तो ये है करने का। इसका दूसरा देखो, ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी है वो 5% दी है, पता है, तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहोगे ये होती है 1/20। तो क्यों ना हम जो प्रिंसिपल है उसको 20 मान लें। प्रिंसिपल हमने 20 यूनिट मान लिया। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना दिया है? 8 वर्ष दिया है। अब देखो 20 यूनिट का 5% कितना होगा? 1। तो सिंपल इंटरेस्ट हम अगर यहाँ से निकालेंगे तो ध्यान से सुनना, 20 यूनिट का 5%, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 20 यूनिट का 5% कितना होता है? 1। तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 1 यूनिट, और 8 साल का कितना आ जाएगा? 8 यूनिट। 8 यूनिट ब्याज आ गया और 20 यूनिट प्रिंसिपल है। तो यहाँ से अमाउंट यानी कि मिश्रधन अगर हम निकालेंगे, मिश्रधन बराबर कितना आ जाएगा? 8 यूनिट प्लस 20 यूनिट, यानी कि 28 यूनिट आ जाएगा हमारे पास। और ये जो 1400 है ये वैल्यू दी है 28 यूनिट की, हमसे निकलवाई कितने की? 20 यूनिट की। 2 से इसको काट देंगे 10 बार, और 2 से इसको काट देंगे 14 बार, 14 से इसे काट देंगे 1 बार, 1000 आ गया। ठीक है, एक आध तरीका और हो सकता करने में, क्या है, कैसे भी कर लो इसको। 5% प्रतिवर्ष की दर पर 6 वर्ष के लिए ऋण दिया, उसने ब्याज के रूप में कुल मिला के 1230 का भुगतान किया। आसान सवाल है, खुद करना। निश्चित राशि 10 महीने के लिए कर लिए इस टाइप के सवाल, ये करते हैं, थोड़ा सही लग रहा है। टाइम दिया है 9 वर्ष, रेट दिया है 23%, और प्रिंसिपल दिया है 21,550 रुपये, इस तरीके से। ठीक है, अमाउंट हमसे पूछा है। अब इसे सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो मतलब वही है अपना बेसिक की, आप इस पे लगा दो, क्या लगा दो कि पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 21,550 गुणा 23 गुणा 9/100, इस तरीके से करो। जो अमाउंट आए, जो आंसर आए यहाँ पे, उसको जोड़ दो किसमें? इसके मूलधन में, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो, अब रेट दिया 23%, तो मतलब कहने का ये है कि वो जो धनराशि है वो 1 साल में 23% इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो 9 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 9 साल में कितनी बढ़ेगी? 9 साल में ब्याज कितनी हो जाएगी? ऐसे लिख लो, तो वो हो जाएगी 23 गुणा 9%, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि 207% ब्याज मिल जाएगी। अब पूछा क्या है हमसे? मिश्रधन पूछा है। ठीक है, तो ये है ब्याज, और मूलधन अपने आप का कितने होगा? 100%। इसको अगर हम इसमें जोड़ दें तो टोटल मिश्रधन आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा मूलधन का 307%। बस अब इतना ही करना है, मूलधन का 307% निकालना है, वो भी निकालते हैं अभी। अब ध्यान से सुनना, इधर ये जो मूलधन दिया 21,550, इसका हमें निकालना है 307%। तो 307% को ऐसे तोड़ लो, 300% प्लस 7%, इसको यहीं लिख रहा हूँ मैं। 307% को तोड़ सकते हैं हम 300% प्लस 7%। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा, मैं करने को तो आप सीधा गुणा मारोगे इसमें आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं वो देखो। 300% का मतलब पता है क्या होता है? 3 गुना। कोई राशि जैसे ये 5 है, ये अपने आप का 100% है, मतलब अपने आप का 1 गुना है। अगर मैं इसका 200% कर दूँ, 5 का 200%, तो कितना हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, 5 का 2 गुना हो जाएगा, इस तरीके से। तो अगर हम 300% निकाल रहे हैं तो उस राशि का 3 गुना कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, राशि कितनी है? 21,250, मूलधन कितना है? 21,550 है। अब इसका 3 गुना करना बहुत आसान काम है। कितना? 21 तिया 63 हो जाएगा, 5 तिया 15,
और 5 दिया 15, पीछे 0, तो 0 5 6 4 6, यानी कि 64,650 आ गया इसका 300%। अब 7% निकालना है, और 7% निकालने के लिए क्या देखो अगर हम किसी संख्या की चीज़ें कई बार मैं बताइए फिर बता रहा हूँ, किसी संख्या का जैसे 21,550 है, इसका अगर हम 1% निकालेंगे तो 2 अंक दशमलव इधर स्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया 1%। निकालना है 7%, तो इसमें 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो बस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 5 8 10 का सुपर हासिल 1 5 1, 1508.5, तो ये आ गया 1508.5, ये 7% की वैल्यू आ गई। और ये 300% की, तो इसमें ये जोड़ देंगे तो ये 5 ये 8 ये 5 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 4 और 2 6, ये 66 15 85, ये आ जाएगा। करना चाहो तो इसमें डिजिटल सम वो भी लगा सकते हैं आराम से, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, पर ठीक है अब वो सब मत करो अभी। सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए, साधारण दर पर 4% है, 2.5 वर्ष बाद कर लेना, आसान सवाल है, ये भी करो आप लोग। अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता, 2 साल के अंत में निवेश मूल्य 240, 3 साल के अंत में, और उसने इंतजार किया, अंत में 420। अब इस प्रकार के सवाल करने के लिए पहले थोड़ा समझो। जैसे 2 साल के अंत में मिश्रधन बराबर पता है क्या होगा, मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, ठीक है। और मैंने लिख दिया 5 साल में, या फिर इसको ना एक्स वाई मान लो, तुम्हारा फॉर्मूला ही बन जाएगा, एक्स साल और ये 22 साल, 22 साल के अंत में मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस 22 साल का ब्याज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन ऑफ एक्स ईयर माइनस मिश्रधन ऑफ वाई ईयर्स बराबर आ जाएगा। अब ये देखो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो मूलधन से मूलधन कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, एस आई ऑफ एक्स ईयर माइनस एस आई ऑफ वाई ईयर, ये ठीक है। तो जब ये वाली बात समझ में आएगी, मतलब क्या समझे कि मिश्रधनों का जो अंतर होता है वो ब्याज के अंतर के बराबर होता है, यानी कि मिश्रधन में से मिश्रधन को घटा दें और ब्याज में से ब्याज को घटा दें तो ये वैल्यू बराबर आएगी। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो सवाल पे आते हैं। देखो 2 साल के अंत में 240 हो गया है, तो 2 साल में कितना हो गया 240, और 3 साल और इंतजार किया, यानी कि 5 साल में कितना हो गया 420, ठीक है। तो 5 साल में जो मिश्रधन है वो कितना हो गया 420। तो अगर मैं 420 में से 240 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 0 8 180। अब ये जो 180 आया है ये 5 में से 2 गए कितने, 3 साल का ब्याज आया है, 3 साल का ब्याज आ गया 180। क्योंकि अगर मैं मिश्रधन में से मिश्रधन को घटाता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि मैं ब्याज में से ब्याज घटा रहा हूं। क्यों कि ये जो मिश्रधन है इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, मूलधन प्लस ब्याज, और इसमें भी मूलधन प्लस ब्याज। जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो मूलधन मूलधन को काट देगा, ब्याज बच जाएगा, बस इतना, ठीक है। तो ये जो 180 आया है 3 साल का ब्याज आया, यहां से अगर 1 साल का निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 3 का इसमें भाग लग जाएगा, कितना आ जाएगा 60 रुपए। पूछ क्या रहा है, उसने आरंभ में निवेश की गई मूल राशि क्या है। अब 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का है 60। अब ये आरंभ में कैसे साल के लिए निवेश करिए, 2 साल के लिए, तो 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 120। अब ये 2 साल का जो मिश्रधन है वो कितना है 240 रुपये। अब 240 में से ये 120 घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा, मूलधन बराबर कितना आ जाएगा 240 माइनस 120, यानी कि 120 रुपया। इस तरीके से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मिश्रधन में से मिश्रधन को घटा देते हैं तो वो ब्याज आ जाता है उतने साल का। क्यों क्योंकि मिश्रधन जो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मूलधन मूलधन को काट रहा होता है। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 2% है, यानी कि 2 वर्षों के लिए कितना है 3% है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% है, और 5 से अधिक वर्षों के लिए अधिक वर्षों के लिए कितनी है
तो 10% है। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 1520 मिलता है, यानी कि जो 1520 है ये 6 वर्ष के बाद मिला है उसको अमाउंट। तो शुरू में उसने कितना लगाया था, तो ध्यान से देखना टोटल वर्ष कितने होने चाहिए, 6। तो 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 1 वर्ष बचा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्याज मिलेगी हमें वो कितनी है, 2 साल में 3% की दर से कितना हो जाएगा, 6%, और 8% की दर से 3 साल में कितना हो जाएगा, 8 या 24%, और 10% की दर से 1 साल में कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 24 और 36 और 10 40%। तो 40% ब्याज मिलेगा उसे 6 साल के बाद। 6 साल के एंड में जो SI है वो मूलधन का 40% हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन बराबर कितना आ जाएगा, 100 यूनिट, मतलब कि 100% तो अपने आप का मूलधन होगा ही। तो 100% प्लस 40%, यानी कि मिश्रधन 140% हो जाएगा। और 140% की वैल्यू दी है उसने 1520। माफ करना, ये जो है ना 1520 ये साधारण ब्याज दी है, और साधारण ब्याज कितनी है, 40%। तो 40% की वैल्यू दी है उसने 1520। हमें निकालना क्या है, उसने कितना, यानी कि 100% की हमें निकालनी है। तो या तो इसमें 40 में 2.5 का गुणा करने पर 100 आ रहा है, तो इसमें भी 2.5 का गुणा कर दो, नहीं तो इसको ऐसे कर दो, 1520 बट्टे 40 गुणा 100 से सॉल्व करेंगे। 4 12 4 8 32, यानी कि ये आ जाएगा डी ऑप्शन। शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 36% का ऋण लिया जितनी ब्याज की दर थी। ऋणावधि पूरी होने पर ब्याज उसने इतना भुगतान किया, यानी कि प्रिंसिपल दिया है 3600 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम मान लें x% है, तो टाइम भी जो है x ईयर दिया है। ये कह रहा है उतने ही वर्षों के लिए जितनी ब्याज की दर थी, यानी कि दर बराबर है वर्षों के। तो दर को भी हमने x मान लिया और टाइम को भी हमने x ईयर मान लिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ऋणावधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट उसने 1296 दिया। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3600 गुणा x², यानी x गुणा x बट्टे 100 बराबर 1296। 100 से ये कट जाएगा, 36 से इसे काटेंगे तो 36 बार कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6। ये ऑप्शन ए। अगला देखो, विजय ने x और y योजनाओं में 3 साल के लिए क्रमशः 2500 और 3200 का निवेश किया। अगर योजना x और y क्रमशः 15% और 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज प्रदान करती हैं, तो 3 साल बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय की कुल राशि कितनी होगी। अब देखो, ये योजना x है, ये योजना y है, ठीक है। और दोनों में टाइम कितना दे रहा है, 3 साल, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच ले रहा हूँ, यहाँ पे भी टाइम जो है 3 साल दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो रुपए लगा रहा है वो लगा रहा है 2500 और यहाँ पे लगा रहा है 3200, ठीक है। अब वो कहाँ गया, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। तो 3 साल बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई शामिल करने के बाद, अब यहाँ पे वो निकाल देना मिश्रधन, ठीक है। 15 थी 45 हो जाएगा, 45% निकाल लेंगे 2500 का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ से निकालेंगे तो 2500 का 45%। अब 45% के निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे 25 में 45 का गुणा कर दो तो 25 पंजे 125 हासिल 12, 2500 का 100, यानी कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से ये मूलधन इन्हें जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। 2500 कितना हो जाएगा, 3625 रुपये ये हो गया। अब यहाँ पे निकाल लो, 30% आ जाएगा इसका। 30% का मतलब क्या होगा, यानी कि 32 या 96, 960 रुपये यहाँ पे हो गया ब्याज। और यहाँ पे प्रिंसिपल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 और 3200 कितना हो गया, 4160, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा 3625 और 4160 को, 3625 प्लस 4160 तो 5877, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान सवाल है, मतलब कि ऐसे समझो कि 2 सवालों को जोड़ के एक सवाल बना दिया है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी फटाफट कर दी। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपये की राशि 1200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% अंकों की वृद्धि हुई तो 2 वर्ष में 1000 की राशि कितनी होगी। देखो 2 वर्ष में 1000 रुपये से कोई राशि 1200 हो गई, मतलब कि 20% बढ़ गई 2 वर्ष में, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10%। ये क्वेश्चन उन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कायदे से।
अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से इतना तो पता कर सकती हूँ 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में अंतर जो है 400 है, तो 4 वर्ष और 2 वर्ष का ब्याज को अगर मैं घटाऊंगा तो 2 वर्ष का ऐसा ही मिल जाएगा मुझे। ये रहा 4 वर्ष का ब्याज और ये रहा 2 वर्ष का ब्याज। इस पूरे में से इस वाले को घटाऊंगा तो ये मुझे 2 वर्ष का मिल जाएगा कि नहीं, आप कहोगे सही बात है। तो 2 वर्ष का ऐसा ही मिलेगा हमें कितना, 400 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का ऐसा ही हमें कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे 200 रुपये। ये मिल गया। अब ध्यान से देखना, ये 10% की वैल्यू है, रेट कितना दिया है 10%, तो ये जो रुपये आए हैं ये 10% की तो वैल्यू है, 100% ही तो निकालना है। मूलधन कितना चाहिए हमें 100%, बस इतना ही कर दो। ये 200 है, ये 10 की वैल्यू है, 100 की चाहिए हमें, कैलकुलेट कर लो 2000 आ जाएगा। अर्जुन 8000 मूल्य का एक मोबाइल खरीदता है, खरीद लिया, एडवांस के रूप में 3500 रुपये का भुगतान करता है, बाकी 18 महीने बाद देता है, 8% की दर पर साधारण ब्याज देना है, मोबाइल की कीमत ज्ञात करो। मोबाइल के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि 8000 उसको देना था, उसने क्या किया 3500 का डाउन 35 का डाउन पेमेंट कर दिया। तो अभी उसके पास जो बचा, देखो 3500 तो उसने अग्रिम दे दिया, ठीक है, अब 4500 रुपये बचे जिस पे वो 8% की रेट देगा। तो मूलधन ये हो गया हमारा, रेट होगी 8% और 18 महीने यानी कि टाइम हो गया 1.5 साल। ठीक है, तो इसे कर लो कैलकुलेट। तो यहाँ से अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो कितना, मैं तो कर दूंगा, देखो 8% और आधा परसेंट 12% निकाल देंगे 45 का। ठीक है, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा 500 ये सब। ठीक है, लेकिन आप लोग निकाल लो इसको, 4500 गुणा 8 गुणा 1.5 बट्टे 100 काटेंगे, कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 12 गुणा 45 ही आना था शुरू में भी। 12 चौक 48, 12 पंजे 60 यानी कि 4860, 540 आ जाएगा। ठीक है, तो 540 हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, बस इतना ही तो एक्स्ट्रा दिया उसने। और पहले उसको कितने देने थे 8000, 8000 में 540 और जोड़ दो, ये वाला पहला ऑप्शन। 750 रुपये साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में इतनी हो जाती साधारण की, ये आसान सवाल है। 5 साल में 1000 हो जाता है, देखो 750 रुपये हैं, 5 साल का टाइम लगाया उनने, तो ये बढ़ के कितने हो जाते हैं 1000, यानी कि 5 साल में जो ब्याज मिल रही है वो मिल रही है 250 रुपये। ठीक है, 1 साल में ब्याज कितनी मिलेगी 50 रुपये, 1 साल में ब्याज कितनी मिलेगी 50 रुपये। ठीक है, तो 10 साल में कितनी ब्याज मिलेगी 500 रुपये, 10 का गुणा हो जाएगा, 500 रुपये ब्याज और 700 रुपये मूलधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 750 मूलधन प्लस 500 ब्याज, 1250 आंसर। अगला, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है रवि, कहाँ गया रवि, को आवश्यकता थी, उसने कुछ राशि ए से कुछ राशि बी से उधार ली, 5% ब्याज पे दिया और बी ने 7% दिया। 1 वर्ष के अंत में उसके द्वारा कुल 160 रुपये दिए। देखो क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मतलब कि अपना बेसिक से कर लें कि ये जो 2500 है इसे हम 2 पार्ट में बांट लें, एक पार्ट को x मान लें, दूसरे को 2500 माइनस x मान लें। ठीक है, इस पार्ट पे 5% ब्याज कैलकुलेट करें और इस पार्ट पे 7% ब्याज कैलकुलेट करें और समय उसने दिया है 1 वर्ष, ऐसे। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x का 5% गुणा 1 साल का प्लस 2500 माइनस एक्स, 2 टुकड़े हो गए ना 2500 के, एक एक्स एक 2500 माइनस एक्स, 2500 माइनस एक्स का 7% गुणा 1 साल का बट्टे 100, परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा, बराबर दिया उसने कितना, कुल ब्याज 160 रुपये। ये लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे, आसान आंसर आ जाएगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये तो मतलब वो है, लेकिन अगर हम इसे जुगाड़ से करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे। ये 2500 रुपये थे, ध्यान से सुनना बात को, इनका एक हिस्सा दे दिया उसने 5% पे और दूसरा हिस्सा दे दिया 7% पे, ध्यान से सुनना बात को। और टोटल जो ब्याज है 1 साल में वो आ रही है 160 रुपया। ये जो 7% है, मैं 7% को 5% प्लस 2% ऐसे तोड़ के रख दूं तो आप कहोगे कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये जो 2500 है, इस 2500 का 5% ये और 5% अगर हम कैलकुलेट करें तो 2500 का 5% कितना आ जाएगा 125, 5% अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 125 और टोटल दिया 160। तो 160 में से अगर हम 125 को घटाएंगे, 160 में से अगर 125 को घटाएंगे हम तो हमें मिल जाएगा 35। ठीक है, अब ये जो 35 आया है, ध्यान से सुनना बात को, ये 35 इस 2% की वजह से आया है। अगर ये 2% नहीं होता तो ब्याज उसे 1 साल में 125 ही मिला होता 5% के रेट पे,
बोलो सही बात है। तो ये जो 35 आया ये 2% की वजह से आया। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, ये जो 35 है 2% की वैल्यू कौन से, जो दूसरा पार्ट है जो 7% पे दिया था उसकी, जो 7% दिया था 7% रेट पे दिया था उस अमाउंट के 2% की वैल्यू है, वो अमाउंट हमें निकालना है। तो 100% हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 50 बार, और 50 का गुणा अगर हम 35 में करेंगे, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 175 आ जाएगा। यानी कि दूसरा पार्ट 1750 आ गया। तो जो बी पार्ट है वो 1750 आ गया, और टोटल कितना है 2500, तो कितना आ जाएगा ये 750 आ जाएगा पहला पार्ट। तो इस तरीके से हम मतलब इसको कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करना चाहो यहाँ से भी कर लो, ठीक है, इस तरीके से। अगला, एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए, एक्स अनुपात वाई। क्या ये रहा है कि ये एक्स ने कुछ रेट पे कुछ टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और वाई ने कुछ इन्वेस्ट किया, और दोनों की जो ब्याज है वो बराबर है। तो दोनों तरफ की ब्याज को बराबर रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो एक्स अमाउंट को दिया 9% पे 7 वर्ष के लिए, ये तो ये इधर का ऐसा ही आ जाएगा, और ये बराबर है किसके, बाई को दिया है उन्होंने 5.25% पे 16 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। हमसे पूछा क्या है, एक्स अनुपात वाई, तो एक्स बट्टे वाई निकालेंगे हम अगर, तो इधर ही क्या आ जाएगा 5.25% इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9% इंटू 17 क्या 7 कुछ कटेगा, ठीक है। आसान कर लेते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 100 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25 एकन 25 और 25 चौका 100, और ये 7 तिया 21, 3 तिया 9, ऐसे हो जाएगा। तो 16 और ये 4 चौक 12, 4:3, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। 10,400 रुपये की राशि को इस तरह से कर्ज के रूप में दिया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 साल के लिए अर्जित ब्याज का बराबर है। मतलब कहने का ये है कि ये जो 10,400 है, 10,400 इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, पहला टुकड़ा ये, दूसरा ये। यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है इसको किसी अलग रेट पर किसी अलग टाइम के लिए दिया गया, और इसको किसी अलग रेट पर किसी अलग टाइम के लिए दिया गया। यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है और यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है, दोनों ब्याज बराबर है, कहना है ये चाह रहा है। तो हम दोनों ब्याज को रख देंगे बराबर। तो ये जो हमारा हमने लगाया है इन्वेस्टमेंट, जो मतलब कि जो पैसा निवेश किया उसका रेशियो हमें मिल जाएगा। तो देखो करने के कई सारे तरीके, पहले देखते हैं आसान तरीका, फिर जुगाड़ से बताऊंगा इसको। देखो 10,400 है, इसको मान लेते हैं कि इसका एक हिस्सा x मान लिया हमने, दूसरा y मान लिया, इनका रेशियो अभी हमें मिल जाएगा। तो x को उसने 10% के रेट पर लगा दिया 5 साल के लिए, ठीक है, और y को उसने लगा दिया 9% के रेट पर 6 साल के लिए, और इन दोनों हिस्सों से जो प्राप्त ब्याज है वो बराबर है, तो बराबर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x का 10% गुणा 5 साल के लिए बराबर हो जाएगा y का 9% गुणा 6 साल के लिए। काटेंगे इसको, कुछ पकड़ में आएगा, तो 2 से ये कट जाएगा 5 बार, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि x/y आ जाएगा हमारा 27/25। वह हो गया सवाल के। अगर x हमारा 9 रेशियो है, क्या नाम है 27 रेशियो, तो y हमारा 25 रेशियो है, और टोटल वैल्यू दी है 10,400, तो निकाल लेंगे। तो 27/25 कितना हो जाएगा 52। 10,400 जो वैल्यू है 52 यूनिट की, हमें पूछा क्या है, दोनों रकम दोनों अलग अलग पूछिए, एक निकाल लो दूसरी निकल के आ जाएगी आराम से। तो इसे 25 यूनिट की पहले बाई को निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 52 दूनी 104 और 25 दूनी 50, यानी कि एक आ जाएगी हमारी 5,000। जो बाई है, जो दूसरी राशि जो 9% के रेट पर दी गई है, वो आ जाएगी निकल के, यहाँ लिख दे रहा हूँ 5,000। अब इन दोनों का सम कितना है 10,400, और बाई 5,000 है, तो एक्स आ जाएगा 5,400, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखो, यह 3,000 रुपये पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2,000 रुपये पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपये कम है। n का मान ज्ञात करो। देखते हैं, 3,000 रुपये 5% की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज जो मिला, और दूसरा 2,000 रुपये पर 5% की दर से n वर्ष के लिए 2,000 रुपये पर 5% की दर से n वर्ष के लिए जो ब्याज मिला, ब्याज से, अच्छा ये वाला इससे कम है, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि 2,000 गुणा 5% गुणा n वर्ष में से अगर मैं घटा दूं 3,000, आसान है वैसे, मैं इसको अभी उड़ा दूंगा देखते देखते, पर ठीक है तुम लोग नहीं समझ पाओगे।
बराबर 150, इस तरीके से। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने के हज़ारों तरीके, कैसे करोगे थोड़ा देखो। ये जो 5% है ना, 5/100 हो जाएगा दोनों जगह, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे, ठीक है। अब दोनों में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो तुम अपना जैसे करते हो कैलकुलेशन वैसे करना, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों में से 5 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, 20 n माइनस 30, और ये हमने 5 जो इधर कॉमन लिया वो इधर जाके भाग दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। 20 n बराबर हो जाएगा, माइनस के 30 इधर जाएंगे, 30 प्लस के तो हो जाएंगे 60, तो n बराबर आ जाएगा 3, इस तरीके से, ठीक है। करने को यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं कि देखो 3000 रुपये पर 5% की दर से कितना हो गया, 5 या 15, 150 रुपये ब्याज हो गया, 150 रुपये ब्याज हो गया। और 2000 रुपये पे जो है 5% की दर से कितना हो गया, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 100, है ना। n साल का कितना हो जाएगा 100n माइनस 150 इक्व टू 150 डिफरेंस आ रहा है इधर 300 हो जाएगा, तो 100n बराबर हो जाएगा 300, n बराबर 3 आ जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा, करने को क्या है, कैसे भी उड़ा दो, वो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 हिस्सा 6% पर, शेष 8% पर निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज इतना है तो मूल राशि पता करो। देखो करने को हम क्या इसको x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन अब इस पर पता है इसने क्या दिया, 1/3 दिया है, 1/6 दिया है और शेष दिया है। तो अब जैसे मान लो हमने x माना, उसका 1/3 करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी। फ्रैक्शन को अवॉइड करना है तो हम जो वैल्यू है, जो हमारा मूलधन है, उसको हम ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें 3 का 6 का दोनों का भाग चला जाए। कहने का मतलब इनका एलसीएम हम मानेंगे, ठीक है। तो मूलधन मान लिया 6 यूनिट है, 6 यूनिट मूलधन मान लिया, तो 6 यूनिट का 1/3 करेंगे कितना आ जाएगा 2 यूनिट, और 2 यूनिट को उसने लगाया कितने पे, 3% पे। अच्छा, 6 का 1/6 कितना हो जाएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट को उसने कितने परसेंट पे लगाया है 6% पे। और शेष कितना बचा, 2 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये, तो शेष बचा कितना 3 यूनिट, और 3 यूनिट को उसने लगाया कितने परसेंट पे, 8% पे, ठीक है। इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला, अब ये भी 3 वर्ष, ये भी 3 वर्ष, और ये भी 3 वर्ष, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यूनिट का 3%, 3 या 9%, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 यूनिट का 9%, यानी कि 18 यूनिट परसेंट आ जाएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ से गुणा करेंगे तो ये भी 18 यूनिट, 6 18 यूनिट परसेंट आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 या 9 8 72 यूनिट परसेंट आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 और 72 कितना हो जाएगा 108, तो 108 यूनिट परसेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 600 रुपये। ऐसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज उड़ेगा तो इधर से 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, आप कहोगे सही बात है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, u बराबर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें, और हमें निकालनी कितने की 6 यूनिट की है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 बट्टे 108, और 6 यूनिट की निकालेंगे तो 6 का गुणा हो जाएगा दोनों तरफ, 60,000 बट्टे 108 गुणा 6, तो 6 से इसे काटेंगे, 6 कन 6, 6 अट्ठे 48, ठीक है। और ये आ जाएगा, अगर मैं इसको काटूंगा तो 6 कन 6, 6 तिया 18, और 3 से जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 333.3, यानी कि ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल के लिए और जान को 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 मिलती है, ब्याज की अनुमानित दर क्या है, ठीक है। पवन क्या कर रहा है, महेश को दे रहा है 2400 रुपये 3 साल के लिए, जान को दे रहा है 3600 रुपये 5 साल के लिए, ठीक है। अब कह रहा है ब्याज के रूप में कुल रकम उसे 1200 रुपये मिलती है, ठीक है। इस तरीके से चाहे तो मतलब कि हम इसको x% करके भी मान सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन देखो अगर तुम लोग समझ पाओ तो, अगर ब्याज की दर मान लो x% है, ठीक है, तो उसमें गुणा किस चीज़ का होता है x/100 का, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे यही बात, अच्छा तुम ऐसे ही कर लो, इसको x% मान लो, इसको भी x% ही मान लो, ठीक है, आसान है, वो भी हो जाएगा, वो बहुत बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ से ब्याज कितनी आएगी निकल के, तो यहाँ से ब्याज कितनी आएगी निकल के, तो आप कहोगे 2400 गुणा 3 गुणा x/100, तो 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएगा, 24 तिया 72,
ठीक है, 72x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3600 गुणा 5 गुणा x बट्टे 100, तो ये 36 पंजे 180 हो जाएगा, 180x। तो 72x यहाँ पे मिला और 180x में यहाँ पे मिला, तो ये कितना हो जाएगा 252, कहाँ गया, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 252x, और 252x की वैल्यू पता है कितनी दी है, ब्याज ये रही 1200, तो 252x की वैल्यू दी है 1200, इसे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1200 बट्टे 252। ऐसे कैलकुलेट कर लो अपना कैसे कटेगा, 5 और 4 9, ठीक है, 3 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, 12 से काटो, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 एकन 12, अब इससे आगे नहीं कटेगा, 21 बट्टे 100, और 20 पंजे 100 होता है, 5 से थोड़ा सा कम आएगा, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा, भाग दे के देख लेते हैं, 21 का भाग देंगे 100 में, तो ये कितना हो जाएगा, 21 चौका 84, 16 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे और 21 70, यही आ जाएगा, इससे आगे नहीं करेंगे बाकी, क्योंकि हमें 4.7 मिल गया। ठीक है, अगला, सलमान ने 2000 रुपये शाहरुख को 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया, 3000 रुपये आमिर को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया, उसी ब्याज दर पर दिया, ब्याज के रूप में दोनों से कुल 390 रुपये प्राप्त करता है प्रतिवर्ष ब्याज की। पहले सवाल जैसा ही है, अब ये जो है इसमें जो है ब्याज की दर देखो 3 4 5 6 है, तो इन्हें ऑप्शन से भी टैली कर सकते हैं आराम से, देखो कैसे, 2000 2 वर्ष के लिए, ठीक है, और 3000 3 वर्ष के लिए। ठीक है, एक एक करके ऑप्शन उठाते हैं। अब 2000 का मान लो हम अगर निकालें यहाँ से, तो अगर पहला ही ऑप्शन अगर हम सही मान लें और हमें टोटल आंसर लेके कितना आना है 390, देखते चलो, तो 3%, 2000 का 3% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 60 हो जाएगा, और 60 में अगर मैं 2 का गुणा करूँगा तो ब्याज मिलेगी 120, और यहाँ पे 3000 का 3% कितना हो जाएगा 90, और ये 9 × 27 270, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लो पहला ही ऑप्शन आ गया आंसर। इस तरीके से धोनी द्वारा उधार ली गई राशि 800 की राशि है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में इतने हो जाती है, 3 साल में 800 की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हुई हो। कुछ नहीं, आसान सवाल है, देखो 2 सवालों को मिला के एक कर दिया है। प्रिंसिपल है 800 रुपये, ठीक है, और ब्याज की दर हमसे उसने पूछ रखी है, और टाइम दिया है उसने 300, तो 3 साल, और वो जो है बढ़ के 956 हो जाती है, यानी कि जो अमाउंट है वो 956 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिल जाएगी, तो आप कहोगे 156, 156 सिंपल इंटरेस्ट मिल रही है 3 साल में, तो 1 साल, अच्छा या फिर सूत्र लगा के कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 1 साल की, इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो 5 15 3 दूनी 6, तो 52 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है किसी को 1 साल में 800 रुपये पे। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या कह रहा है कि अगर 800 रुपये पे करने को ये भी है कि यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो पहले, फिर उसमें 4% की इंक्रीमेंट करके वहाँ से कैलकुलेट कर लो, लेकिन जब मुझे पता है कि R% पे मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली, यहाँ पे काम कर लिया, मुझे सिर्फ 4% पे ही तो काम करना है, तो 800 के अगर मैं 4% निकाल के इसमें ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो 800 का 4% निकालूंगा, वो कितने साल के लिए, वो भी 3 साल के लिए, तो चाहती कितना होता है 12 12 8 96 रुपये अगर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारा 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 5 और 10 1052, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी आई थिंक ये करने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ से सिर्फ 4% निकालना था, ऐड करना था इसमें। 12,000 रुपये की राशि को 2 भागों में निवेश किया गया, पहले भाग को 20% साधारण ब्याज पर, दूसरे भाग को 15% साधारण ब्याज पर, या 2 वर्षों के बाद इन दोनों भागों से प्राप्त ब्याज में 2,000 रुपये का अंतर है, तो 20% की दर पर उसने कितना निवेश किया। देखो ये 12,000 रुपये हैं, इसको 2 टुकड़ा में उसने बांट दिया, पहले भाग को उसने 20% की रेट पर दिया और दूसरे को उसने 15% की रेट पर दिया, या 2 वर्षों बाद, 2 वर्ष और समय दिया उसने कितना, 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद इन दोनों से प्राप्त ब्याज में 2,000 रुपये का अंतर है। अब देखो इन्हें करने के लिए लीनियर इक्वेशन भी बना सकते हैं आराम से, कि मान लो कि ये जो 12,000 है इसे 2 पार्ट में ए और बी में उसने ब्रेक किया, तो यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन मिल जाएगा a + b = 12,000, इन दोनों का सम 12,000 होना चाहिए। अब ए का 20% 2 साल का, तो ए का कितना हो जाएगा 40%, और बी का 15% 2 साल का, तो बी का कितना हो जाएगा 30%। करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2,000 है, 2,000 में अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो 1 साल का आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मन करे कर लो, कुल मिला के बात ये समझ में आनी चाहिए कहानी। ठीक है, तो दोनों भागों से प्राप्त ब्याज में 2,000 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है
वो कितने का है, 2000 का है। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, यहाँ से a माइनस बी की ऑलमोस्ट मिल जाएगी, कैलकुलेशन हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40a माइनस 30b, और जो बट्टे में 100 आएगा वो इधर जाके गुणा कर देगा 2000 के साथ, गुणा 100, और हम यहाँ से 10 कॉमन लेके ये एक जीरो उड़ा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4a माइनस 3b इक्वल्स टू 20,000, इस तरीके से, ठीक है। और a प्लस बी बराबर आ गया 12,000। हमसे पूछा क्या है, 20% वाला पूछा है, यानी कि ये a पूछा है, तो हम b को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस समीकरण में 3 की गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 3a प्लस 3b बराबर 12 36,000, ठीक है। अब ये समीकरण रखो यहाँ पे, 4a माइनस 3b बराबर आ जाएगा 20,000, ठीक है। 3b से 3b कट जाएगा, 7a बराबर आ जाएगा हमारा 56,000, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का भाग दे देंगे 56 में, तो आ जाएगा 8,000, 8,000 आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है।